हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 वीडियोस में हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर्स पे काफ़ी अच्छे से बात किया है एंड वी हैव कवर्ड शार्प रेशियो, टेनर रेशियो एंड जॉनसन अल्फा। आज हम उसी सीरीज़ में परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर की सीरीज़ में एक और रेशियो लेकर आए हैं जो ये तीनों बहुत ही फेमस रेशियोज़ हैं। अब हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे, अब हम इसके आगे के वीडियोस बनाएंगे में हम ऐसे रेशियोज़ पे बात करेंगे, ऐसे मेजर्स पे बात करेंगे जो थोड़े टेक्निकल हैं और इनसे एडवांस्ड हैं और कई न्यू रिसर्चेज़ में एडवांस रिसर्चेज़ में उनका यूज़ होता है। तो जो सबसे पहला रेशियो इस सीरीज़ में है, वो है आज का पार्ट 4 विच इज़ सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो को दिया था फ्रैंक ए सॉर्टिनो ने, जो फाइनेंस के रिसर्च में काफ़ी वेल नेम है और उन्होंने फाइनेंशियल रिसर्च पे काफ़ी काम किया हुआ है। तो सबसे पहले सर फ्रैंक ए सॉर्टिनो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद सीधे चलेंगे इसके कैलकुलेशन पे और आपको एक्सेल शीट पे इसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो लेट्स रीड अबाउट देम। तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक ब्लॉग पे जो wordpress.com की ब्लॉग है और इसको रन करते हैं खुद फ्रैंक सॉर्टिनो। यहाँ पे आपको फ्रैंक सॉर्टिनो के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और उनके द्वारा वो इस ब्लॉग पे बहुत एक्टिव रहते हैं और काफ़ी वो लिखते रहते हैं। तो आप इनके बारे में और इनके ब्लॉग के बारे में, इनके राइटिंग्स के बारे में, इनके ऑथरशिप के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरी आर्चीव आपको मिल जाएगी और उनके आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ है, वो सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के एमरिटस प्रोफेसर हैं और पेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर हैं और उनकी 2 बुक्स है और ही इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ पोस्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। पोस्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के ये बहुत प्रोपाउंडर हैं। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो कि सर हैरी मार्कोविट्ज ने दिया था, उसके बाद इन्होंने पोस्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पे भी काम किया था और इनके ब्लॉग पे भी आपको देखने को मिलेगा अ न्यू वे टू कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियोज। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इज़ नो मोर मॉडर्न। तो पोस्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पे भी इन्होंने काम काफ़ी किया हुआ है और आज भी करते हैं। और इनके ब्लॉग पे आपको काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाएंगे और लास्ट आर्टिकल अगर आप देख अगर यहाँ पे होम क्लिक कर देंगे तो आपको लेटेस्ट आर्टिकल 6 मार्च 2021 फ्रैंक सॉर्टिनो जी का मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखें 6 मार्च को एक और आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया था, उसके पहले 16 फरवरी, और ऐसे करते हुए काफ़ी आर्टिकल्स उन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है जो कि फाइनेंस के फील्ड के लिए, फाइनेंस के स्कॉलर्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। अपसाइड पोटेंशियल रेशियो पे भी उन्होंने लिखा हुआ है और इस पूरे वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहाँ पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनका एक जर्नल, द जर्नल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 1991 में, द जर्नल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ईयर 1991 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था डाउनसाइड रिस्क। अभी जब हम सॉर्टिनो रेशियो के बारे में बात करेंगे तो ये देखेंगे कि सॉर्टिनो रेशियो कैसे डाउनसाइड रिस्क को एक्सप्लेन करता है और उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था ईयर 1991 में। इसको भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। ये इसके मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्ट छोटा सा लिखा हुआ है। तो ये दोनों वेबसाइट्स का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहाँ पे आप जाकर के इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनके बारे में काफ़ी और कुछ जान सकते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे सॉर्टिनो रेशियो को समझने। तो दोस्तों, सॉर्टिनो रेशियो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रेशियो क्या है और ये काम कैसे करता है। सॉर्टिनो रेशियो, इसको समझने से पहले सबसे पहली ज़रूरत है कि आप शार्प रेशियो समझ। और आप शार्प रेशियो अगर नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो आप देख लें, मैंने शार्प रेडियो पे वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लें और उसके बाद ही सॉर्टिनो आपको समझ आएगा। जिन्होंने भी अगर आपने वो वीडियो देखा है, जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है या जो भी शार्प के बारे में जानते हैं, वही जानते होंगे कि शार्प का फॉर्मूला होता है RX यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस RF यानी कि रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एसेट। एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एसेट। इसके बाद आपका आ जाएगा शार्प रेशियो।
इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको जानना है, इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन जानना है, प्लीज विजिट टू दी शार्प रेशियो वीडियो। नाउ सॉर्टिनो रेशियो इसी का एक एक्सटेंशन है। लोग अक्सर समझते हैं कि ट्रेनर रेशियो सॉर्टिनो का एक्सटेंशन है। हम कह सकते हैं कि ट्रेनर रेशियो भी एक एक्सटेंशन है, लेकिन ट्रेनर रेशियो एक तरह से मॉडिफिकेशन है और सॉर्टिनो रेशियो भी एक मॉडिफिकेशन है, लेकिन सॉर्टिनो रेशियो को शार्प का ज़्यादा अच्छा मॉडिफिकेशन माना जाता है। नाउ आर एक्स माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, दिस इज द शार्प रेशियो। लेकिन यहाँ पे एक फ्लॉ है। वो फ्लॉ क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये टोटल रिस्क को डिनोट करता है। टोटल रिस्क को डिनोट करता है। टोटल रिस्क मीन्स two types of risk, one systematic, another unsystematic, systematic and unsystematic। अब इसके बाद आप एक बात और समझिए। मान लीजिए आपकी कोई एसेट है, लेट्स अस सपोज एचडीएफसी। आप एचडीएफसी में पैसा लगाना चाहते हैं, एचडीएफसी के स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं। एचडीएफसी का स्टॉक पहले सपोज 2000 पे ट्रैवल करता है, फिर ये 2100 पे जाता है, फिर ये 2200 पे जाता है नेक्स्ट मंथ, या मंथली रिटर्न मान के चलते हैं कि ये मंथली प्राइसेस हैं। जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, 2000 फिर हमने लिख दिया, फिर ये आ जाता है 1900 पे, और फिर ये अगेन जंप कर जाता है 2200 पे। काफ़ी शार्प इंक्रीज हो जाती है एक महीने। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके पास एक पॉजिटिव रिटर्न है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव। जब आप स्टैंडर्ड एविएशन निकालते हैं तो वो सारे का स्टैंडर्ड एविएशन निकालता है, यानी अपसाइड मूवमेंट भी और डाउन साइड मूवमेंट भी। पॉजिटिव यानी कि अपसाइड मूवमेंट, नेगेटिव यानी कि डाउन साइड मूवमेंट। तो पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट दोनों का एक कंप्रिहेंसिव, या हम कह सकते हैं एक मिला जुला आपको स्टैंडर्ड एविएशन निकल के आता है। सॉर्टिनो रेशियो इसमें एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करते हैं और वो ये बताते हैं कि डाउन साइड रिस्क इज द ओनली रिस्क, अपसाइड मूवमेंट इज नॉट द रिस्क। और अगर आप देखें तो 1900 से 2200 हो जाना ये आपके लिए एक प्रॉफिट की बात है। इसमें कोई लॉस नहीं है, तो ये किसी तरह का रिस्क नहीं है। अगर किसी एसेट की प्राइस 1900 से 2200 हो जा रही है तो इसका मतलब है कि उसने पॉजिटिव गेन किया है और ये कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तब है जब आपका 2000 का इन्वेस्टमेंट 1900 पे आ जाए। रिस्क तब है जब आपका 2100 का इन्वेस्टमेंट 2000 या 1900 पे आ जाए। तो यहाँ पे आपको डाउनसाइड रिस्क जो देखने को मिलेगा, जो डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो आपका रिस्क है, ना कि अपसाइड मूवमेंट आपका रिस्क है। और इसीलिए सॉर्टिनो रेशियो इस बात में शार्प रेशियो में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव रिटर्न्स को लेकर के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। पॉजिटिव रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन सॉर्टिनो रेशियो में नहीं निकाला जाता। आई एम रिपीटिंग, सॉर्टिनो रेशियो डज नॉट कैलकुलेट और डज नॉट इंक्लूड पॉजिटिव रिटर्न्स अर्न्ड बाय एनी स्टॉक। वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड करता है। तो इस तरह से जब आप देखें तो आपको ये समझ में आता है कि अगर स्टॉक पॉजिटिव दे रहा है तो वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, और उसको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक निगेटिव जा रहा है तो यहाँ पे उसका रिस्क है। रिस्क इज द डाउन साइड रिस्क, नॉट द अपसाइड मूवमेंट। अपसाइड मूवमेंट पे तो उसके लिए प्रॉफिट ही है ना। इसीलिए निगेटिव मूवमेंट का रिस्क सॉर्टिनो रेशियो में कवर होता है, पॉजिटिव मूवमेंट का नहीं। और स्टैंडर्ड डेविएशन सॉर्टिनो रेशियो में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव रिटर्न्स के निकाले जाएंगे, पॉजिटिव रिटर्न्स के नहीं। तो ये थी शार्प रेशियो की इंटरप्रिटेशन, शार्प रेशियो का पीछे का लॉजिक। और फॉर्मूला अगर हम देखें, इसके फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो सेम फॉर्मूला है जो इसमें यूज होता है, और छोटी सी मॉडिफिकेशन होती है, आर एक्स माइनस आर एफ divided by the standard deviation of negative returns only. Standard deviation of negative returns.
ये है शार्प रेशियो का सॉर्टिनो रेशियो का फॉर्मूला। तो आप यूज़ करेंगे सॉर्टिनो रेशियो में निकालने के लिए, और इसको हम अभी आपको एक्सेल शीट पे करके दिखाते हैं। तो लेट्स गो टू आवर एक्सेल शीट। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पर, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का 1 ईयर का डेटा है, लास्ट ईयर का 31 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक का। और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न्स हैं उन्हीं पीरियड के, और इन्हीं रिटर्न्स पे हम आज कैलकुलेट करेंगे सॉर्टिनो रेशियो। तो जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए होगी वो चाहिए होगी आर एक्स, और आर एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होता है एवरेज यानी कि मीन रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज का फंक्शन, और ये आपके पास आ गया एवरेज रिटर्न्स। आर एक्स के बाद हमें चाहिए होगा रिस्क फ्री रेट यानी कि आर एफ, और आर एफ पिछले वीडियोस के जैसे हम इस बार भी लेंगे 0.5 यानी कि 5% का, सॉरी 0.5% का। ये परसेंटेज टर्म्स में ही है, ये सारे ये फिगर भी आपको परसेंटेज टर्म्स में ही लिखी हुई हैं, और ये आर एफ भी 0.5 भी परसेंटेज टर्म्स में ही है। हम लिख देते हैं, बल्कि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। परसेंटेज, ये परसेंटेज टर्म्स में है। आर एफ हम लिए 0.5%। अगर आपको ये जानना है कि ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आया 0.5%, तो प्लीज आप पिछले वीडियोस को कंसिडर कीजिए, वहां में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आएगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एक रिस्क फ्री एसेट आप चूज कर सकते हैं, और उसकी रिटर्न को आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के रूप में ले सकते हैं। वह रिस्क फ्री एसेट गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, बैंक एफडी हो सकता है, और कुछ भी कई सारे फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम वाले एसेट हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आर एक्स हो गया, आर एफ हो गया, और अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। और लेकिन जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो रिटर्न है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे निगेटिव ओनली रिटर्न्स में, और अगर कोई पॉजिटिव रिटर्न होगा तो हम वहां पे उसको 0 मान देंगे। तो यहाँ पे हम एक्सेल को एक कमांड देंगे, और उसको बोलेंगे कि इफ फंक्शन यूज करके कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन टाइप 0। अगर ये वैल्यू सेल वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है तो वो 0 टाइप करे, अदरवाइज टाइप द सेल वैल्यू ओनली। यानी अगर वो नेगेटिव है तो उसको उसी तरह से एज इट इज छोड़ दे, और यही हम ड्रैग करके यहां से यहां तक ले आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि कैसे पॉजिटिव का 0 हो गया और नेगेटिव एज इट इज बना रह गया। हमें सॉर्टिनो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ नेगेटिव का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो पॉजिटिव को हम 0 मान लेंगे, और ये काम हमने कर लिया इफ फंक्शन यूज करके। तो इसके बाद हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंपल फॉर्मूला एस, इधर इस साइड उसको लिखते हैं, इस साइड stdv.s, और ये आप ले लीजिए डेटा, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया। नाउ वी कैन वेरी इजी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सॉर्टिनो, सॉरी, वी कैन वेरी इजी कैलकुलेट सॉर्टिनो रेशियो। तो सॉर्टिनो अब हमारा निकल के आएगा इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर एफ, आर एक्स माइनस आर एफ divided by standard deviation of negative returns, and this is our Sortino ratio। तो ये Sortino ratio हमारा निकल कर आ गया, और अब इसकी इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो एक आइडियल Sortino ratio 2 से ज़्यादा का माना जाता है, और जैसा कि हमने शार्प रेशियो केस में भी देखा था कि 1 इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेबल, 2 इज कंसिडर्ड एज गुड, एंड 3 इज कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट। सॉर्टिनो रेशियो में भी कुछ ऐसा ही है, 2 से ऊपर अगर वो है तो उससे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सॉर्टिनो रेशियो है वो 1.6 के अप्रॉक्सीमेट में है, और
1.16 के अप्रॉक्सीमेट में है, जो कि अगर आप इस डेटा के ईयर को पीरियड को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये कोरोना के टाइम का है और उस समय ये रिटर्न्स काफ़ी नीचे चले गए थे, जिसकी वजह से ये रेशियो इतना बुरा परफॉर्मेंस दिखा रहा। तो ये था सॉर्टिनो रेशियो और इसकी कैलकुलेशन। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई है और ये रेशियो आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगा। और इफ़ यू हैव लर्न समथिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस, और ऐसे तमाम आने वाले कई वीडियोस के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।